से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह आंदोलन किया। वहीं राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से पुलिस कमिश्नरेट स्थित शहीद स्मारक पर सत्याग्रह धरना दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल शांति मार्च भी निकाला गया, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पैदल शांति मार्च के दौरान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, वैभव गहलोत और शकुंतला रावत सहित कई नेता भी मौजूद रहे। मनोज जी आओ वाले चमक कैसे रही चप्पल आगे नहीं सामने खड़े वो भैया किस तरह का है तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं लगा आ जाओ। देखिए, आज जिस प्रकार से हमारी नेता सोनिया गांधी जी को ईडी में बिना कोई मामले के बुला करके परेशान किया जा रहा है, किया गया है, उसके खिलाफ हमने सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोगों ने किया और राजस्थान में भी सत्याग्रह किया। लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जब राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर 4-5 सांसद अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, जो आटा, दाल, चावल इनके ऊपर जो जीएसटी लगाई है और जिस प्रकार से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस सब मामले को उठाना चाह रहे थे, उनको जब बाहर कर दिया। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब सांसद जब शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे, उसके बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, जो स्वाधीनता सेनानी हमारे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से जो मुकाबला किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करते थे, अत्याचार और अन्याय, वो आज केंद्र की मोदी सरकार हमारे विपक्ष के सभी लोगों के और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। आज जो डिटेन किया गया राहुल गांधी जी को, उसका हम विरोध करते हैं। आज हमने शांतिपूर्वक मौन जुलूस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ तक कार्यकर्ता और नेताओं के साथ निकाला और ये जो कैडल हमने यहाँ आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर यहाँ शहीद के स्मारक पे जो हमने यहाँ पर जलाई है, वो राहुल गांधी जी के डिटेन किए जाने के खिलाफ हमने ये प्रदर्शन हमारा किया है। और सुबह का जो सत्याग्रह था, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सोनिया गांधी जी को हैरान और परेशान करने और उनको नाजायज तरीके से जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ था। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये देश की अब एक आवाज़ बन चुकी है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, तानाशाहपूर्वक व्यवहार कर रही है और सत्ता के लालची लोग आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। ये आम जनता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहने लगे हैं कि जो राजनीति के माध्यम से सरकारें बना करके देश के लोगों की, समाज के लोगों की, पीड़ित वर्ग की जो सेवाएं की जा रही थी, उस मूल उद्देश्य से केंद्र की सरकार भटक गई है और वो सत्ता कैसे प्राप्त हो और सत्ता पे बरकरार कैसे रहें, इस दिशा में वो लोग चल रहे हैं। तो आज
हमारा जो ये शांतिपूर्वक पैदल मार्च और जो कैंडल मार्च था वो राहुल गांधी जी हमारे नेता को डिटेन किए जाने के खिलाफ है। खत्म हो चुकी, कल फिर से बुलाया जा सकता है, कल क्या रहेगा? देखिए, जब तक ये जुल्म करते रहेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, झुकेंगे नहीं, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, अन्याय का डट के विरोध करेंगे। चाहे कल हो, चाहे कितने भी दिन हो, जब तक इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंकते तब तक इनके खिलाफ, जैसे देश की आज़ादी के समय देश के वीरों ने अंग्रेजों की खिलाफत की थी, अंग्रेजों के दमन का विरोध किया था, उसी प्रकार से हम सब लोग इनकी गलत नीतियों का और इनकी तानाशाही विरुद्ध व्यवहार का विरोध करते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में धरनावाद हुआ, उसके बाद जब सूचना ये मिली कि राहुल गांधी जी को अभी तक छोड़ा नहीं गया, गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे थे, राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे थे। आटे पर टैक्स लगाया, लोगों के मुंह में हाथ डाल के आप निवाला छीन रहे हो, गरीब को भूखा मरने के लिए मारना चाहते हो आप। तो राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर सड़क पर लड़ रहे थे, क्योंकि वो एमपी जो जिनको बाहर निकाला गया उनको इसलिए निकाला गया कि आपने एक वो एमपी कह रहे थे आटा, दाल, चावल, मुरमुरे, दूध, आपके दही, छाछ, इन पर जो टैक्स लगाया वो वापस लो। अब एमपी को बाहर निकालोगे तो कौन लड़ेगा? राहुल गांधी लड़ेगा। अब आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके देश में कांग्रेस को डराना चाहते हो, जनता को डराना चाहते हो। आज तो सत्याग्रह था, जिस भाषा में बीजेपी लड़ना चाहती है उसमें कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन जनता पर जुल्म नहीं होने। आज बीजेपी ये चाहे कि आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल करोगे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे मार रहे हैं आप देखो, ये राइट है आपको। आप तो सत्ता का, अपनी सरकार की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। और आप देख लेना, यदि इस तरह से ये जुल्म करते रहे, आटे पर टैक्स लगा रहे हैं, कभी चावल पर, कभी दाल पर, ये हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इनके मन में पाप है, और जिनके मन में पाप होता है उनको किसी से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो तिरंगे को अपना धर्म मानती है, और आज उसी को लेकर हम पहले सुबह धरना कहा शहीद स्मारक पर, अब वापस कैंडल जलाई शहीद स्मारक पर। आज तो कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस है, और आज के दिन कांग्रेस सड़कों पर है। इससे आप अंदाज कर लो कि सुबह से लेकर रात तक, और इतना मैं कह सकता हूँ राजस्थान में जितना आंदोलन अपोजिशन में होते बीजेपी नहीं कर पाई, उससे 3 गुना ज्यादा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। ना तो उनके साथ भीड़ है, ना लोग हैं, वो तो सीधी ना तो आटा, दाल, चावल पर जो महंगा हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, उस पर तो बीजेपी बोलती नहीं। और यदि हिम्मत है तो राजस्थान की बीजेपी नाटक बंद करें। कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई डायलॉगबाजी कर रहा है, कोई कह रहा है हमने देश बदल दिया। बदल दिया ने, रोटी कोस ली, मारो लागी नहीं, ये तय है। आप देख लेना, जनता इनको छोड़ेगी नहीं। आप दिल्ली में कितना भी जुल्म कर लो, वो दिन भी आएगा जैसे किसानों ने गाँव में नहीं घुसने दिया, कि बीजेपी वाले घुस नहीं पाएंगे। जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है वो देश के विरोध में है, और जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है वो जनता के पक्ष में और देश के पक्ष में। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने, हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में शुरुआत कर दी, आपने 2 बसें जलाई, यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 2 बसें कार्यकर्ताओं ने जलाई। अब किसने जलाई नहीं जलाई तो बाद में आएगी, लेकिन ये बात बताइए, आप हमारे शर्ट पे आग लगाओगे तो उसके बाद क्या करेगा आदमी? गुस्सा जब पब्लिक का निकलता है, वो कोई पब्लिक की आग नहीं लगा रहे हैं, वो जो बसों की आग लगी हो इसलिए कि वो हमारे कार्यकर्ता है, कौन है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो पाप किया है मोदी जी ने और बीजेपी ने, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, उस पाप का जवाब तो महाराष्ट्र की जनता भी देगी। अध्यक्ष जी की हो गई क्या? बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, आज लेके आए थे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में भी पैदल मार्च निकाला। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के विरोध में आज देश भर में जगह जगह पर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई सांसदों की गिरफ्तारी हुई और अब विरोध प्रदर्शन जयपुर में भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय पैदल मार्च निकाला गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वैभव गहलोत सहित तमाम
कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। तो आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर के विरोध में आज ये प्रदर्शन चला।